हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 9वां अध्याय। भगीरथ का चरित्र और गंगा जी का अवतरण। ओम श्री राजोवाच। की निमित्तां गुरो सापा, सौदांशस्य महात्मना, एतन् वेदितुमिच्छामः, कथ्यतां नारहो यदि। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाने की कृपा करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाच। सौदासो मृगयां किंचन चरण रक्षो जघानः, मुमोच भ्रातरं सोवत गतां प्रतीचिकासया। सा चिन्तयन्नघं राज्ञां सूदरूपधरो गृहे, गुरुवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्येन रामिषुम्। परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्य भक्ष्यम् भक्ष्यमञ्जसा, राजानं सपद क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यति। रक्षा कृतं तन् विदित्य चक्रे द्वादशवार्षिकम्, सोऽप्यपोऽञ्जलीनाम् आदाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः। वारितो मदयन्त्यापो रुसति पादयोजौ, दिशा कंबनीं सर्वं पश्यन्जीवमयं नृपः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया
जब सर्व समर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अवक्ष है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस सांप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसय हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राक्षसंभाव मापत्रहं पादे कल्मासुतां गतां, व्यावाहि काले दादृशं बनौ को दंपति दुजे, क्षुधातो जगृहे विप्रं तत्पाल्याः कृतार्थमतो, ना भवान् राक्षसान् साक्षात् दिक्ष्वाकुणां महारथान्, मदयन्त्या पतिर्वीरं ना धर्म कर्तुमर्हसि, देहि मे अपत्य कामायां आकृतार्थं पतिद्वयम्। देहोऽयं मानसो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदम्, तस्मादस्य वदो वीरो सर्वार्थवदो उच्यते। एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपः शीलगुणान्वितः, आर्यराधयेश्वरब्रह्म महापुरुष संगीतम्, सर्वभूतात्मभावेन भूतेषु अन्तर्हितं गुणे, सोऽयं ब्रह्मर्षियो वर्यस्ते राजसी प्रावराद् विभो, कथमर्हति धर्मज्ञं वदं पितुरिवात्मजाम्। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कल्मास्पान ही भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्मास्पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कल्माशान को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी दमयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस
ब्राह्मण की भी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है। ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना। सभी पुरुषार्थों की हत्या कहीं कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ महर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। हे कृष्ण गोविंदो, हे कृष्ण गोविंदम, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्य साधो पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनां कथं वधं यथा मन्यते सन्मतो भवान्। यद्यं क्रियते भक्तस्तर्हि मां खाद पूर्वताम्। नाजीवस्य विनायेन क्षणं च मृतकं यथाम्। एवं करुणभाषिण्यां विल्पत्न्या अनाथवता व्याघ्रा पशुमिवा खादर सौदा सामोहिताम्। ब्राह्मणे वीक्षितदिशु पुरुषारेण भक्षितम्। शोचन्त्यात्मान् मुर्वीसं शपथकुपिता सुते। यस्मान् मे भक्षिता पां कामार्ताया पतिस्त्वया। तवापि मृत्युराधानान् कृतप्रज्ञा प्रदर्शिता। एवं मित्रसहं शपत्वा पतिलोकपरायणां पदस्थि समन्दे अग्नो प्राश्यो भर्तुर्गतिं गतां। विशापो द्वादशां दान्ते मैथुनाय समुदिताम्। विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्यां शानिवारिताम्। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं।
ये तो गौ के समान निरीह है, फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्धत पति को खा लिया, तब उससे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को साप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास साप से मुक्त हो गए। तब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के साप का पता था। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्यान स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वशिष्ठस्तनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजा मदा शावे सप्त समांगमभिन्न व्यजायत जगने अस्म नोदरम तस्यासो अस्मकस्तेन कथ्यते आस्मकान्मूलको यज्ञयाम् स्त्रीभिः परिरक्षिता नारी कवचित्युक्तो निक्षत्रे मूलभो आवमन् ततो दशरथस्तस्यान् पुत्रैर्विडस्तथा राजा विश्वसहो वश्यं खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूतो यो देवेथितो दैत्यान् वदीत्युधे दुर्जयाम्
मुहूर्तमायुर्गात वैत्यं स्वापुरं सन्दते मनः नामे ब्रह्मकुलात् प्राणान् कुलदेवात् चात्मजान् नास्यो नाम हि राज्यं नाम दास्याति वल्लभाम् नावाले अपि मतिर्मह्यं धर्मे रमते क्वचितो नापश्यमुत्तम श्लोकादन्यत किंचन वस्तुहं। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप में संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, इससे बालक हुआ। वह अश्म पत्थर को उनकी चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख दिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह और विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में ही कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देवैकाम्बरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वर नावणे तमहं कामं भूत भावन भावना। ये विक्षेप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वाहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं
शश्वदात्मानं किमुतापुरे अतेष माया रचते सुसंगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्या आत्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवस्थितो बुद्ध्यां नारायण गृहीत्यां हित्वान्यभावं ज्ञानं तथा स्वं भावमाश्रिता यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मं शून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति सात्वता। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा हूँ। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सात गुण प्रदान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते, फिर भला रोज रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता, ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित भगवान ने राजा खट्वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, इसलिए इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं है, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंदे सूर्यवंशानुवर्णने नवमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे रात नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण